हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आशुतोष शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बढ़िया। पिछले वीडियो में हम जहाँ तक बात की थी वहां तक सबने देख लिया ना। आज आगे बढ़ते हैं। 2D की बातें हो गई थी उस दिन। आज 3D की बातें करनी है। 3D, 3D, 3 डायमेंशंस की बात करनी है आज। 3D। 2D सबको समझ में आ गई। 3D, 3D में अच्छा। 2D में हमने उस दिन बताया था। 2D में हमने बताया था उसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? ब्रेथ। ब्रेथ है, लेंथ है, क्या मिसिंग है? हाइट। हाइट नहीं है ना। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट मिसिंग है ना। तो इसमें हाइट भी आ जाएगी। इस वाले फिगर में क्या आ जाएगी? हाइट। देखते हैं 3D। 3D में लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। जैसे पहले फिगर की बात करते हैं। इसका नाम है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। इसको हिंदी में कहते हैं घनाभ। घनाभ, क्यूबॉइड। एक ऐसा फिगर जिसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। अच्छा, हमने हमने 2D में एक फिगर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने 2D में एक फिगर पढ़ा था जिसका नाम था रेक्टेंगल। देखो, हमने 2D में एक फिगर पढ़ा था जिसका नाम था रेक्टेंगल। पढ़ा था? यस सर, पढ़ा था। सबको याद है? याद है। इसमें देखो, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी। इसी लेंथ और ब्रेथ में केवल हाइट तो जोड़नी है। इसी लेंथ और ब्रेथ में केवल हाइट ही तो जोड़नी है। चलो हाइट जोड़ते हैं। इसी लेंथ और ब्रेथ में थोड़ी सी हाइट जोड़ दें तो बन जाएगा क्या? 3D। 3D बन जाएगा। अब हमने इसमें हाइट जोड़ दी, हाइट जोड़ दी, हाइट जोड़ दिया, हाइट। यस सर, जोड़ दिया। ये बन गया, क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड, ये क्या है? इसकी लेंथ। लेंथ। ये क्या है? ये ब्रेथ है। पूरी नहीं लिख रहे हैं, पीछे लिख रहे हैं। ये क्या है? ये हाइट। जोड़ दिया ना। यही हाइट तो नहीं थी ना रेक्टेंगल में? यही हाइट तो नहीं थी? यही हाइट इसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया? क्यूबॉइड। तो कह सकते हैं कि क्यूबॉइड किससे मिलकर बना है? क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल है। अगर हम किसी रेक्टेंगल में हाइट डाल दें, किसी रेक्टेंगल में हाइट ऊपर तक उसको उठा दें तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। अच्छा, एक बात और। आप मिठाई का डिब्बा देखें? क्यूबॉइड क्या आकार का होता है? उसमें देखो, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और थोड़ी सी मोटाई होती है। वही जो मोटाई है ना, वही उसकी ऊंचाई है। वही जो मोटाई होती है वही उसकी ऊंचाई है। तो वही उसकी ऊंचाई है, वही हाइट है उसकी। तो वो काहे का बना होता है? वो उसका शेप कैसा है? उसका शेप है क्यूबॉइड का शेप। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसी तरीके का दूसरा एक और फिगर है। इसी तरीके का दूसरा एक और फिगर है, उसको कहते हैं क्यूब। क्यूब, उसको हिंदी में कहते हैं घन। क्या कहते हैं? घन। घन। अच्छा, घन बनाते हैं एक बार, देखो ध्यान से। आपने स्क्वायर पढ़ा है ना? स्क्वायर। स्क्वायर तो पढ़ा, हाँ सर पढ़ा तो है स्क्वायर। स्क्वायर पढ़ा तो बस स्क्वायर पढ़ा। अब स्क्वायर में, इस स्क्वायर में अगर हाइट डाल दें, अगर इस स्क्वायर में अगर हम हाइट डाल दें, हाइट, तो फिर क्या बन जाएगा? क्यूब। स्क्वायर में अगर हम हाइट डाल दें तो क्या बन जाएगा? क्यूब। तो डालते हैं इसमें हाइट। डाल दिए इसमें हाइट। समझ रहे हैं? तो बनाना भी इसी में सीख लेना बेटा। जैसे जैसे हम बना रहे हैं बस वैसे वैसे बनाना है। बहुत लोग बना नहीं पाते ना फिगर। ये हो गई हाइट। अब देखो इसकी, अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्क्वायर में। स्क्वायर में हमने पढ़ा था जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। हमने क्या पढ़ा था स्क्वायर में? जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो इसमें भी सारी साइड्स इक्वल हैं। इसमें भी सारी साइड्स इक्वल हैं। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। देखो सारी साइड्स इक्वल हैं। लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, हाइट भी ए। तीनों ही साइड इक्वल हैं। क्यूब में सारी साइड्स इक्वल हैं, जबकि क्यूबॉइड में देखो सारी साइड्स इक्वल नहीं है। सारी साइड्स इक्वल नहीं है। तो क्यूब इसको कहेंगे जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हो, लेकिन तीनों इक्वल हो। तो हमने स्क्वायर पढ़ा था। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल थी। लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल थी। लेंथ और ब्रेथ दोनों इसमें भी इक्वल हैं। और इसमें साथ साथ हाइट भी इक्वल है। जितनी लेंथ उतनी ब्रेथ उतनी हाइट। अगर तीनों इक्वल हो गई तो क्यूब। अगर तीनों अलग अलग हैं तो क्यूबॉइड। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तीसरे फिगर की तरफ बात करते हैं। तीसरे का नाम क्या है? तीसरे फिगर का नाम है कोन। कोन। इसको ही हिंदी में कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं? शंकु। वो टोपी देखी ना बर्थडे वाली? टोपी देखी ना बर्थडे वाली? बस 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 वही है।
अगर आपने टोपी देखी है तो फिर आपने कोन देखा है, या फिर आइसक्रीम तो सबने खाई होगी, आइसक्रीम तो सबने खाई होगी, आइसक्रीम सबने खाई होगी। ये कौन है? कोन। ये कोन में क्या होता है? ये सर्कल होता है, नीचे कोन में सर्कल होता है, गोल गोल होता है ना नीचे। देखो जो आप टोपी लगाते हैं नीचे गोल होती है ना, तो नीचे पूरा गोल है, नीचे पूरा गोल है। ठीक, ये इसकी हाइट है। ये क्या है? ये इसकी हाइट है। अच्छा, अगर सर्कल है तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी ना, जिसको आर से लिखते हैं। ये हाइट है, जिसको एच से लिखते हैं। सर ये तो बात ठीक है सर, ये बात भी तो बता दीजिए। अच्छा ये भी जान लो, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, इसको एल से लिखते हैं, एल से, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट, स्लैंट हाइट हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अच्छा तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई क्यों तिर्यक ऊंचाई क्यों? अरे तिरछी है ना, तिर्यक बोले तो तिरछी ऊंचाई, तिर्यक तिरछी ऊंचाई, इसलिए तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं। ये आर है, रेडियस है, ये इसकी हाइट है, ये है तिर्यक ऊंचाई एल। ठीक, इसके अभी फॉर्मूले के बारे में नहीं बात करेंगे। फॉर्मूले के जब बारे में बात करेंगे तो सारे जितने फिगर हैं सारे के फॉर्मूले भी जानेंगे। अभी फॉर्मूले के बारे में नहीं बात करें, अभी हम सिर्फ इन फिगर्स को समझना, बेसिक बेसिक बातें जानना देख रहे हैं कि इनको देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा फिगर है। तो इसको कहते हैं कौन। ये क्या है? क्यूबॉइड। ये क्या है? क्यूब। आगे बढ़ते हैं फोर्थ फिगर की तरफ। फोर्थ फिगर है सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर को क्या कहते हैं? सिलेंडर को कहते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर को कहते हैं, याद नहीं आ रहा, चलिए भी याद आएगा तो बताते हैं। सिलेंडर, देखिए आपने घर में सिलेंडर देखा होगा ना, सिलेंडर, 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 हाँ सिलेंडर को कहते हैं बेलन। सिलेंडर को कहते हैं बेलन। देखिए सिलेंडर को कहते हैं बेलन। ग्लास देखा इस तरह का? ग्लास देखा है? ग्लास, नीचे भी इसमें सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है। तो देखो सिलेंडर दो तरह के होते हैं। एक पाइप, देखो पाइप, पाइप पानी वाली पाइप, दोनों तरफ बीच में खोखली होती है ना, खोखली होती है, उसमें कोई जगह नहीं होती, उसको कहते हैं उसको कहते हैं खोखला बेलन। खोखला बेलन, हॉलो, हॉलो सिलेंडर कहते हैं उसको। तो फिलहाल आपको केवल सिलेंडर के बारे में बात करना है। सिलेंडर, सिलेंडर भी दो प्रकार के होते हैं। एक जिस, अब इसको पूरी ऊपर से तरह भर दें, भर दें, अब जब भर देंगे तो भी एक बेलन है। और जो वो क्या होता है जिससे वो सब हल्दी वल्दी कूटी जाती है उसमें, वो देखो उसकी जो वो होती है क्षण, वो होती है बेलन, बेलन टाइप होती है, गोल गोल होती है, तो बेलन है। ठीक है, बेलन की ये हाइट होती है, क्या होती है? ये हाइट है, ये हाइट है। और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, रेडियस गोला है, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल, सर्कल है तो फिर रेडियस होगी, सर्कल है तो फिर रेडियस होगी, इसकी ये हाइट है। चार चीज समझ में आ गई, चारों फिगर समझ में आए। कौन कौन से? क्यूबॉइड, क्यूब, कोन एंड सिलेंडर। इनको देख के आप बता सकते हैं ना कौन सा फिगर है। ठीक, अब इन फिगर के बारे में बहुत कुछ जानना है, इतने से खत्म नहीं होगा। इन फिगर के बारे में बहुत कुछ जानना है, इसमें कितने वर्टिसेस हैं, कितने फेसेस हैं, कितनी एज हैं, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि इन फिगर्स को अगर हम देखेंगे तो क्या नाम है इनके, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब इनको बनाइए, इनके बारे में और बातें करते हैं। बन गए सारे फिगर? बन गए। अब देखिए कि बात करते हैं, देखिए अब इसमें पहले बात करेंगे फेसेस कितने होते हैं, इसमें बात करेंगे फेसेस कितने होते हैं, फिर बात करेंगे वर्टिसेस कितने होते हैं, फिर बात करेंगे इसमें एज कितने होते हैं, एज कितने होते हैं। देखो फेस, फेस बोले तो चेहरा, जो दिखे, जो दिखेगा वैसे वही फेस है। फेस का मतलब होता है चेहरा। इसके चेहरे कितने हैं? चेहरे बोले तो इसकी कितनी दीवारें हैं। देखो जिस कमरे में आप बैठे होंगे उसमें देखिए कितनी दीवारें हैं, एक, दो, तीन, चार, एक ऊपर एक नीचे, कितनी हो गई? दो, दो चार और दो छह, तो इसके कितने फेस हैं? छह। कितने फेस हैं? छह। कितने फेस हैं? छह। वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब होता है किनारे, वर्टिसेस का मतलब होता है किनारे। किनारे देखिए कितने हैं? इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं किनारे कितने हैं। देखिए एक, यस सर, इसी के पीछे वाली लाइन दो, यस सर, इसके ऊपर तीन, यस सर, इसके ऊपर चार, फिर पाँच, छ, सात, आठ, ये वाली नौ, ये वाली 10, ये वाली 11 और ये इसके नीचे 12। कितने वर्टिसेस हो गए? 12। कितने वर्टिसेस हो गए? 12। एज कितने? एज को बोलते हैं कोने, एज को बोलते हैं कोने। गिनो कोने कितने हैं? एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छ, फिर
7 और 1 8, कितने कोने हो गए 8, कितने कोने हैं 8, कितने कोने हो गए 8। अच्छा, जितने फेसेस वर्टिसेस इसमें है उतने ही इसमें भी है। इसमें भी फेसेस कितने हैं, इसमें फेसेस कितने हैं, इसमें वर्टिसेस कितने हैं और इसमें एज कितने हैं। तो जितने उसमें है क्यूबॉइड में उतने ही इसमें। फेस कितने हैं 6, वर्टिसेस कितने हैं 12, एज कितने हैं 8, एज कितने हैं 8। बात समझ में आ गई बात। अच्छा, इसमें देखते हैं, इसमें बड़ी समस्या होती है। इसमें सर कैसे बताएं इसमें फेस कितने हैं, इसमें फेस कितने हैं, इसमें फेस कितने हैं, इसमें वर्टिसेस कितने हैं और इसमें एज कितने हैं, है ना। बात तो होना चाहिए। अच्छा, ध्यान से देखो, फेस का मतलब होता है दिखना। फेस से हम फेस जैसे हमको कोई देखता है, हम सबको कोई देखता है तो क्या कहते हैं, इसका फेस, फेस फेस से देखते हैं ना, सिर्फ फेस से पहचानते हैं सबको, फेस से ही पहचानना है। इसमें हम जाएंगे ना तो हर एक दीवार को देखेंगे तो उसकी फेस होगी। ये वाली दीवार देख रहे हैं तो ये वाली फेस है, सामने वाली दीवार देख रहे हैं ये वाली फेस है, इधर भी देख रहे हैं ये वाली फेस है। तो फेस मतलब जो दिखेगा वही तो है ना फेस। अच्छा, इस संघ को देखो, इसको देखो, जो टोपी है, टोपी को इमेजिन करो, टोपी, टोपी को आप किधर से भी देखोगे एक ही तरह दिखेगी ना, किधर से भी देखोगे एक ही तरह की दिखेगी ना। तो इसका फेस एक है, चारों तरफ से एक ही तरह की दिखेगी, तो इसका फेस कितना है, एक फेस है, सिर्फ एक फेस। अच्छा, इसको जो नीचे होता है सर्कल होता है ना, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं बेस, आधार, इसको कहते हैं बेस, आधार। सर इसका मतलब वर्टिसेस और एज, देखो किनारे और एज, किनारे और कोने, किनारे और कोने, किनारे और कोने एक ही है, कह सकते हैं किनारे भी एक है, किनारा भी एक ही है और कोना भी एक है। हम वर्टिसेस की बात करेंगे तो ये देखो केवल इसका एक, केवल एक ही एज, केवल एक ही एज है। और वर्टिसेस की बात करेंगे, वर्टिसेस कितनी लाइन है, वर्टिसेस का मतलब बोलते हैं, लाइन नहीं बोल सकते हैं, वर्टिसेस का मतलब बोलते हैं जो किनारे हैं। अब इसमें किनारे तो है ही नहीं, किनारे तो है ही नहीं। अगर देखा जाए तो अगर किनारे नहीं है तो क्या कह सकते हैं, एक ही अगर माना जाए तो फिर एक ही किनारा भी है, लेकिन अब किनारे नहीं है तो फिर किनारे क्या लिखेंगे, जीरो, किनारे क्या लिखेंगे, जीरो। इसमें इसमें बात करते हैं, इसमें फेस की बात करते हैं, फेस, फिर वर्टिसेस और फिर एज, फिर एज। फेस कितना है, अच्छा सिलेंडर को चारों तरफ से देखोगे तो कितने दिखेगा ना, तो इसका भी फेस कितना है एक, वर्टिसेस जीरो, एज जीरो, क्यों, इसमें कहाँ कोई कोना है ही नहीं, कोई किनारा भी नहीं है, कोई कोना भी नहीं, कोई किनारा भी नहीं, इसलिए इसमें फेस एक है। चारों तरफ से देखेंगे तो एक ही तरह दिखेगा, ना तो इसमें कोई कोना है ना तो किनारा है, इसलिए इसमें वर्टिसेस और एज दोनों जीरो है। समझ में आ गई बात। अब इसको नोट करिए और फिगर के बारे में बात करते हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिगर जिसका नाम है स्फेयर। स्फेयर, इसको हिंदी में कहते हैं गोला, इसको हिंदी में कहते हैं गोला, गोला, गोला बनाते हैं, ये बन गया गोला। देखो, आप कंगन, चूड़ी, अगर आप इनको देखेंगे, इनके बीच में जगह होती है तो ये सर्कल है, जिनके बीच में जगह हो वो सर्कल है, जो चारों तरफ से ठोस हो, बंद हो पूरा, वो होता है गोला। 3D फिगर में चारों तरफ से कुछ ना कुछ होगा, बंद होगा पूरी तरीके से, तो वो 3D फिगर है। और 2D में जगह होगी, जगह होगी, इसमें भी जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो मतलब ये एक क्या है, स्फेयर है, 3D फिगर है, स्फेयर है। इसको हम मान सकते हैं गोल, एक गोला है, इसको हम मान सकते हैं एक फुटबॉल है या वॉलीबॉल है या फिर जो क्रिकेट बॉल है, फेंकने वाली क्रिकेट बॉल है, तो ये गोला है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या आप चारों तरफ से देखेंगे तो क्रिकेट की बॉल या फिर फुटबॉल एक जैसे नहीं दिखेगी, दिखेगी ना, एक जैसे दिखेगी। तो इसमें सिर्फ फेस होता है, फेस, इसमें सिर्फ फेस होता है, इसका सिर्फ चेहरा ही तो है एक, इसमें वर्टिसेस भी जीरो है और वो तो है नहीं, एज है नहीं, कोना कहाँ होगा, इसे कोना कहाँ ढूंढोगे, जो चारों तरफ से गोल इसमें कोना कहाँ से होगा। तो इस फेयर में केवल फेस होता है, ठीक है। अच्छा, एक बार और जान लो, यहाँ से यहाँ तक इसकी भी रेडियस होती है, इसकी भी कुछ रेडियस होती है, रेडियस इसको आर से लिखते हैं, जैसे इस स्फेयर में हमने पढ़ा था रेडियस आर से, इसमें भी रेडियस आर से ही पढ़ते हैं, ठीक। स्फेयर, स्फेयर के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म, हिंदी में प्रिज्म, इंग्लिश में भी प्रिज्म, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म, प्रिज्म देखा है कभी, हाँ सबने देखा होगा प्रिज्म।
प्रिज्म जो ऐसे बनाओ, मतलब कह सकते हैं, कह सकते, देखो फिगर बना के देखते हैं, फिगर बना के देखते हैं, फिगर बना के देखते हैं। इसको अगर बनाएंगे, ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखने का मतलब प्रिज्म में तीन तीन फेस होते हैं, तीन फेस होते हैं। देखो एक फेस ये वाला, एक फेस ये वाला, जो एक पहले तो जो नीचे बनाया था एक फेस ये वाला हो गया। उसके बाद देखो ये ऐसे है, ऐसे, मतलब एक इधर वाला फेस, एक इधर वाला फेस, दो फेस इधर के, कितने फेस हो गए? इसके तीन फेस होते हैं, एक इधर वाला फेस, एक इधर वाला फेस, एक जो नीचे है, इसके फेस कितने हैं? तीन फेस। अच्छा ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म, तो इसके फेस कितने हैं? फेस, इसके फेस हैं तीन। कोने कितने हैं? कोने, एज कितने हैं? एज, एज गिनते हैं, एज, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कितने कोने आ गए? छः कोने। वर्टिसेस, वर्टिसेस देख लेते हैं एक बार, वर्टिसेस कितने हैं? वर्टिसेस बोले तो किनारे कितने हैं? किनारे, देखो पहले तो हमने किनारे देखे थे, एक, दो, तीन, चार किनारे देखे थे, चार किनारे। फिर पाँच, छः, सात, आठ, कितने किनारे? नौ किनारे। कितने किनारे हैं? नौ किनारे, नौ किनारे। फिर दिखाते हैं, देखो एक, इसके नीचे वाली दो, ये वाली तीन, ये वाली चार, फिर इधर देखो पाँच, छ, सात, आठ, और ये ऊपर वाली लाइन नौ। कितने किनारे हो गए? नौ। एज अभी हमने गिन के दिखाया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कितने एज है? छः। ठीक है, तो हो गए स्फेयर और प्रिज्म। अब आपका एक लास्ट फिगर बचता है जिसका नाम है पिरामिड। क्या नाम है उसका? पिरामिड। तो इसको आप दोनों को बनाइए, हम इरेज करते हैं इसको। अब बनाइए, इसको इरेज करते हैं, बनाइए। अब बात करते हैं हम पिरामिड के बारे में। पिरामिड बनाया जाए? पक्का, चलो बनाते हैं पिरामिड। पिरामिड, पिरामिड हम बनाते हैं पहले किससे बनाते हैं? चलो अच्छा, पहले बनाते हैं रोम्बस से, ले रोम्बस को लेकर एक पिरामिड बनाया जाए। रोम्बस को बनाया कैसे था? पहले एक रोम्बस बना दिया, उसके बाद यहाँ कहीं सेंटर में, इसके सेंटर में कहीं पर यहाँ पर एक ऐसे 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 पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट मानने के बाद इनके सारे कोनों से मिलाते जाओ, मिलाते जाओ। इसको आप यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो बन जाएगा पिरामिड। देखो बन गया पिरामिड। अच्छा एक पिरामिड तो ये है, एक पिरामिड तो ये, कैसे एक ही प्रकार का पिरामिड। और देखो और बनाते हैं, और बनाते हैं पिरामिड को। जैसे इसके सामने यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट मान लो, बीचों बीच में एक पॉइंट मान लिया। ठीक है, हमने कहा जितने भी कोने हैं ना इनको मिला दो। एक पिरामिड ही बन गया। और बनाते हैं, और बनाते हैं पिरामिड को, और पिरामिड बनाते हैं। जैसे एक एक ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल छोड़िए, ट्रायंगल से पिरामिड नहीं प्रिज्म बन जाएगा। एक और बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं पिरामिड, पेंटागन से, पेंटागन से, पेंटागन से। इसके सामने कोई एक ऐसे पॉइंट मान लिया और इसके सारे कोनों को मिला दिया। एक पॉइंट मानो और सारे कोनों को मिला दो। स्केल से बनाएंगे ना तो आप सबका अच्छा से बनेगा। देखिए कितने प्रकार के पिरामिड बन जाते हैं। तो इसमें क्या हम फेसेस बता सकते हैं? फेसेस बता सकते हैं इसके? फेसेस नहीं बता सकते। अब इसमें फेसेस अलग हैं, इसमें फेस अलग हैं, इसमें फेस अलग हैं। इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच फेस है, इसमें अलग फेस आएंगे, इसमें अलग फेस आएंगे। फेस इसमें नहीं बता सकते। अच्छा वर्टिसेस, वर्टिसेस इसकी क्या? वर्टिसेस बोले किनारे बता सकते हैं क्या? देखिए अब ये वाला प्रिज्म है तो इसके किनारे अलग है, ये वाला प्रिज्म है तो इसके किनारे अलग है, ये वाला प्रिज्म है तो इसके किनारे अलग है। तो इसके किनारे भी नहीं बता सकते। एज बता सकते हैं क्या? एज, एज, एज बोले तो कोने, हाँ कोने बता सकते हैं इसके, कोने बता सकते हैं। बता सकते हैं क्या कोने? पक्का नहीं बेटा, इसके कोने भी नहीं बता सकते। अगर पूछा जाएगा इसका मेन एज कौन सा है, सिर्फ एक मेन एज बता सकते हैं जो कि ये वाला है। सब में देखो ये वाला एज आएगा, तो मेन एज है ये, सिर्फ एक मेन एज हो सकता है इसका।
इस एज के बिना पिरामिड नहीं बनेगा। इस एज के बिना पिरामिड नहीं बनेगा। नहीं तो ना तो हम इसके फेस बता सकते हैं, ना तो हम इसके वर्टिसेस बता सकते हैं। हाँ फिगर, अगर ये वाला फिगर दिया तो इसके कुछ फेसेस और वर्टिसेस बता सकते हैं, अगर ये वाला दिया तो इसके भी बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ पिरामिड पूछ जाए, सिर्फ पिरामिड के फेस और वर्टिसेस तो नहीं बता सकते। सिर्फ पिरामिड के वर्टिसेस और एजेस नहीं बता, वर्टिसेस और फेसेस नहीं बता सकते। लेकिन इसका एज हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज एक ही है, मेन एज एक है, मेन एज। और भी एज है, कोने कोने देखो, यहाँ भी कोना है, यहाँ भी कोना है, यहाँ भी कोना, सब जगह कोने, तो और भी बहुत सारी एज है, लेकिन मेन एज एक है, मेन एज। इस एज के बिना पिरामिड नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 3D के आज सारे फिगर हमने कवर करा दिए। इन फिगर में जो भी फिगर आपको समझ में ना आया हो, आप 1 से 2 बार और वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की, फिर अगर एक्सरसाइजेस होंगी तो एक्सरसाइज की बात करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। नमस्कार।